हेलो क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, ये चैप्टर मैं आपको करा चुकी हूँ और आज इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस बुक में थे वो ऑलरेडी करा दिए गए हैं आप लोगों को, और आज इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर रहेंगे जो आप लोगों को अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड अ मील हैव डिफरेंट फूड आइटम्स? वाई शुड अ मील हैव डिफरेंट फूड आइटम्स? ठीक है, अ मील शुड हैव डिफरेंट फूड आइटम्स बिकॉज आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। क्या है, क्या बताया गया है कि हमें ना एक मील की जरूरत होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, हमारे खाने में अलग अलग तरीके की चीजें होती है ना, और जो अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं वो हमें हमारी बॉडी को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स देती है। ठीक है, तो वही बोला गया फूड आइटम बिकॉज आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए अलग अलग तरीके की फूड की जरूरत होती है। तो वाई शुड अ मील हैव डिफरेंट फूड आइटम्स? तो क्यों जरूरत होती है? ठीक है, तो हमारी बॉडी को फंक्शनिंग करने के लिए, काम करने के लिए जरूरत होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा हमारा, नेम 2 सब्सटेंस विच प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने पढ़ाया था ना आपको कार्बोहाइड्रेट्स किन किन चीजों में होता है। ठीक है, तो उनमें से हमें 2 बताने हैं। नेम 2 सब्सटेंस विच प्रोवाइड कार्बोनेट्स। ठीक है, सबसे ज्यादा मैंने क्या कहा, पोटैटो, राइस, व्हीट, मेज एंड शुगर। ठीक है, तो हमने उनकी दो सब्सटेंस दे दी कि किन सबसे ज्यादा प्रोवाइड, सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किन चीजों में होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है आप लोगों का, नेम द फूड न्यूट्रिएंट इंडिकेटेड बाय एन ऑयली पैच ऑन पेपर। ठीक है, ऑयली पैच ऑन पेपर, एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज द प्रेजेंस ऑफ फैट। मैंने क्या बताया था, जो भी हम ऑयली खाते हैं उस जो भी ऑयल होता है उससे हमारे शरीर को क्या मिलता है, फैट मिलता है। जो चर्बी होती है जो वो किस चीज से मिलती है हमें, ऑयल से। ठीक है, एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज द प्रेजेंस ऑफ, तो वो किस चीज को प्रेजेंट करता है, फैट को प्रेजेंट करता है, जो हमारी चीजों के अंदर ऑयल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका, नेम 2 एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। मतलब ऑल चैप्टर में आपको बताया था कि कौन से फूड है जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो कौन से फूड है जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। इसीलिए क्वेश्चन करा रही हूं ताकि आप लोग भूलो ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एनर्जी गिविंग फूड कौन से हमारे, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, जिनके बारे में हमने अभी रीड किया है पीछे कि वो किन किन चीजों में होते हैं। तो जो वो हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी भी देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आपका, नेम अ न्यूट्रिएंट विच हेल्प्स इन रिपेयरिंग द डैमेज्ड बॉडी सेल्स। मतलब नेम अ न्यूट्रिएंट विच हेल्प्स इन रिपेयरिंग द डैमेज्ड बॉडी सेल्स। जो हमारी जो डैमेज बॉडी सेल्स हो जाती है, जो हमारी सेल्स डैमेज हो जाती है, बताया था ना हमारे शरीर को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है, प्रोटीन की। ठीक है, जो प्रोटीन होता है वो हमारी जो डैमेज सेल्स होती है उनको क्या करता है, रिपेयर करता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को किस चीज की जरूरत होती है, प्रोटीन्स की। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि प्रोटीन हमें किस किस चीजों से मिलता है। जो हम डेली यूज में चीजें खाते हैं, जैसे पल्स वगैरह खाते हैं घर में, तो उनमें क्या होता है, सब में प्रोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो। ठीक है, नेम 1 मिनट, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहेगा आपका, नेम 2 मेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड। मतलब
हमारे क्या क्या है, नेम टू मेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड। हमारा जो फूड होता है, जो हमारा खाना होता है, उसके अंदर दो तरह के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ठीक है, बताया था, दो तरह के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। क्या? एक स्टार्च होता है और एक होता है हमारा शुगर। ठीक है, एक स्टार्च और एक शुगर, ये दोनों चीजें याद रखेंगे हम। फिर अब इसी के बारे में बताया गया, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज्यादा नीड होती है, इसलिए हमने क्या बताया, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, द कंपोनेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, वाटर का समझ आएगा, द कंपोनेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच प्रोवाइड, जो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं एनर्जी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं। ठीक है, उसको उनको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहेगा, व्हाट हैपेंस व्हेन 2 or more drops of iodine solution fall on starch substance। बताया था ना, क्या था, व्हाट हैपेंस व्हेन 2 or more drops, वो दो आयोडीन के जो बूंद होते हैं, दो आयोडीन ड्रॉप्स सोल्यूशन फॉर ऑल स्टार्च, अगर स्टार्च के सोल्यूशन में हम दो बूंद आयोडीन को डाल देंगे तो क्या होगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, बताया था ना आप लोगों को, द कलर ऑफ द सब्सटेंस बिकम्स ब्लू ब्लैक। कैसा हो जाएगा, ब्लू एंड ब्लैक। ये वाला जो वो था, ये बताया था ना करके कैसे कैसे होता है, उसमें हम सैंड वगैरह ले रहे थे और उसमें हम डाल रहे थे। व्हाट हैपेंस व्हेन 2 or more drops of iodine solution fall in the starch substance, the color of the substance become blue and black। ठीक है, if any food item give blue black color with iodine, then which nutrient is present in the food। इसी से रिलेटेड है ना, अगर आपने ये क्वेश्चन लर्न कर लिया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, तो उसी तरीके से दिया है। इफ एनी, मतलब वो कौन सा आइटम है जिसमें ब्लू ब्लैक कलर होता है विद आयोडीन, देन विच न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है इन द फूड, हमारे फूड में, तो वो क्या होता है, स्टार्च। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में दो चीज होती है, एक क्या बताया, एक स्टार्च और एक शुगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहेगा, नेम 2 nutrients which protect the body from disease। मतलब उन दो न्यूट्रिएंट्स के नाम बताने हैं जो हमारी बॉडी को बीमारी से बचाता है। डिसीज मीन्स बीमारी, हमारी बॉडी को किससे बचाता है, बीमारियों से बचाता है। तो वे क्या क्या चीजें हैं, हमारी बॉडी को किस किस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स, सब लोगों को पता है कि कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 7। हमारे फूड में कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 7। ठीक है, और अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा आप लोगों का, नेम 2 प्लांट फूड आइटम्स विच प्रोवाइड प्रोटीन्स। ऐसे 2 प्लांट फूड के नाम बताने हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटीन देते हैं, प्रोटीन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या है, मैंने बताया था कि जो प्रोटीन होता है वो सबसे ज्यादा किस में, जो हम रोज वगैरह दाल खाते हैं ना, और दाल खाते हुए ऐसे नाक भी, आज फिर दाल बना दी, तो दाल के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, दाल और सोयाबीन। ठीक है, इन दोनों चीजों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, हमारा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और प्रोटीन हमारी बॉडी को क्या करता है, एनर्जी, हमारी जो सेल डैमेज हो जाती है उनको रिकवर करने का काम क्या करता है, प्रोटीन करता है। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहेगा आपका, नेम 2 सोर्स ऑफ प्रोटीन्स प्रोवाइड बाय एनिमल्स। ऐसे 2 सोर्स के नाम बताने हैं प्रोटीन में जो हमें एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, मिल्क और एग्स। ठीक है, ये एनिमल से मिलते हैं ना, मिल्क हम लोग रोज पीते हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, मिल्क एंड एग्स। मिल्क हो गया, आपकी पल्स हो गई, आपकी दालें हो गई, जो आप रोजमर्रा जिंदगी में, उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। तो उन चीजों की जो मात्रा है हमें अपने खाने में थोड़ी ज्यादा रखनी चाहिए। ठीक है, और ये सबके घर में अवेलेबल होती है, मिल्क भी सबके घर में अवेलेबल है, दाल भी सबके घर में अवेलेबल है, तो रोज एक टाइम जरूर खाएं। क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ फूड इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है,
विच टाइप ऑफ फूड इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड? द फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या जो प्रोटीन्स है उसको क्या बताया था ना मैंने, जो प्रोटीन है बॉडी बिल्डिंग फूड किसको बोलते हैं? जो द फूड कंटेनिंग प्रोटीन इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। और प्रोटीन किसके अंदर होता है वो आप लोगों को पता ही चल गया। ठीक है, नेम वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन। ठीक है, नेम वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन। वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन आर, नंबर 1 विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है, ये सारी विटामिन मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूं, किसमें क्या होता है, कौन सी विटामिन किस चीज से हमें मिलती है, विटामिन सी, विटामिन डी के क्या क्या सोर्स है, क्या क्या मेन सोर्स है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में आप लोगों को करा चुकी हूँ। जो कुछ थोड़े बहुत बचे हुए क्वेश्चन थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, वो मैंने आपको कवर करवा दिया है। ओनली 15 क्वेश्चन है जो आप लोग अपनी फेयर नोटबुक करोगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका रहेगा, नेम अ विटामिन विच रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ विटामिन। मतलब वो कौन सी विटामिन है, नेम अ विटामिन विच रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ विटामिन, जो विटामिन के ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेम अ विटामिन विच रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब सारे बच्चों को ये 15 क्वेश्चन कराए हैं मैंने आप लोगों को, ये सब आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर 2 के ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुकी हूँ, और ये क्वेश्चन आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे और सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आप लोगों को लर्न भी करने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक ध्यान से अगर वीडियो को देखोगे तो वीडियो देखते देखते ही लर्न हो जाएंगे। ठीक है, सारी चीजें आपको समझाई जा चुकी है, चैप्टर अच्छे से रीड कराया जा चुका है। अब इस चैप्टर में और कुछ नहीं, क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा मेन था, हमें क्या खाना चाहिए, किस खाने से हमें क्या मिलता है, इसलिए इस चैप्टर पे हमने इतना टाइम लगाया। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर अपना नोटबुक में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके बाय। चलिए।